मुतालबा के साथ मैं हूं सोनी पारस। आज मुतालबा प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हुकूमत एक रेट लिस्ट जो है वो तय करती है सब्ज़ी मार्केट में देने के लिए, सब्ज़ी मंडियों में देने के लिए। तो क्या वो सब्ज़ी के जो रेढ़े हैं या सब्ज़ी की जो मार्केट्स होती हैं वहाँ वो रेट लिस्ट होती है और उस हिसाब से वो लोग सब्ज़ी देते हैं या रेट अपने बताते हैं? लोगों से भी बात करेंगे, सब्ज़ी वालों से भी बात करेंगे, आम लोग जो हैं उनकी क्या राय है इस पे आए बात करते हैं। जगह दो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेट लिस्ट होगी आपके पास सब्जी की? रेट लिस्ट पता नहीं, बड़े बस आपके सेठ के पास है मतलब वो मिलती है ना आपको? जी। उस हिसाब से आप सब्जी देते हैं? उस हिसाब से कहाँ से देंगे, हमें उस हिसाब से मिलती ही नहीं है। अच्छा, आलू की क्या रेट मिलते हैं आपको वैसे नॉर्मली? नॉर्मली हमें आलू के रेट मिले 35 रुपए किलो, हमने चलाया 40 रुपए किलो। तो लोग कहते हैं कि 50-60 रुपए किलो चला रहे हैं। नहीं ना, झूठ बोल रहे हैं लोग, काहे को हमारे से ले आओ 40 रुपए किलो। अभी आपके बॉस बैठे हैं वो ऊपर है, तो उनको किसी को भेजें कि रेट लिस्ट भेजे ज़रा। वो ऊपर चले हैं आप किसी को भेजें ना मैं कि कहाँ रेट से भेजूँ, मैं कहाँ से भेजूँ? आप अकेले तो नहीं है, बहुत सारे खड़े हैं। मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। आप रेट भाई कहो कि मीडिया वाले आए हैं रेट लिस्ट देखनी है। ऊपर वहाँ चले आओ, ऊपर वो ऊपर हैं क्योंकि रेट लिस्ट है ही नहीं इनके पास एक्चुअली, और अपने हिसाब से ये लोग रेट बताते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं आगे लोगों से उनका क्या कहना है। अच्छा बताएं, रेट लिस्ट नहीं मिलती आपको? नहीं मिलती जी। ऐसा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट से कि सब्जी मंडी में सब्जियों की तो पूछो ना, मंडी में जाओ। आप लोगों के पास भी एक रेट लिस्ट होती है? रेट नहीं है, मंडी में जाओ, आप पूछो। आलू क्या किलो मिलते हैं आपको? ऊपर से रेट है ना, बंद बोरी कैसे मिलती है आपको? अभी लाल आलू 70 रुपए किलो है 70 रुपए किलो? जी। ये आपके रेट है या ऊपर से मिलते ये हैं जहाँ से लाते हैं? ऊपर वाले रेट। ऊपर कौन है? ऊपर आप जाओ, मंडी में जाओगे पता करो ऊपर कौन है। वो रेट लिस्ट देते हैं ना। खुद जाओ, आपको पता लगेगा मंडी में। आप सिर्फ इतना बता दें रेट लिस्ट होती है? नहीं, रेट से हमारे पास नहीं होती। आपके पास नहीं होती है, चलें ठीक है। इनके पास नहीं होती लेकिन रेट लिस्ट होती है जो इनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जी मंडी है। यहाँ पर हर एक जो भी सब्जी होती है, आलू, बैंगन, टिंडे, जो कुछ भी, उनकी एक पर्टिकुलर एक रेट लिस्ट होती है जो इनके पास लगी होनी चाहिए, जो मौजूद नहीं है। सो बात करते हैं लोगों से। और भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मुझे ये बताएं, रेट लिस्ट मिलती है आपको? नहीं मिलती। नहीं मिलती? ज़रा इधर तो देखें ना, लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं हम। मिलती है? नहीं मिलती। नहीं मिलती है, क्यों? आता ही नहीं को देने के लिए। तो फिर ऐसे कैसे, आप किस हिसाब से सब्जी बेचते हैं? जैसे मंडी से आती है उस हिसाब से बिकती है। मंडी से किस हिसाब से? आलू किस हिसाब से आते हैं? मंडी से आलू 40 रुपए किलो आ रहा है। यहाँ आप कितने में बेचते हैं? 50 रुपए किलो। 10 रुपए ऊपर? जी। लोग कहते हैं 70 रुपए किलो। तो जो जैसा आलू होता है वैसा रेट होता है उसका। अच्छा, मतलब फिक्स रेट नहीं है आपके पास? जी नहीं। लिस्ट भी नहीं है आपके पास? नहीं नहीं। नहीं है, ठीक है। ये सर एक मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ज़रा इधर आ जाएं प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ज़रा बताएं, क्या हुकूमत एक रेट देती है, रेट लिस्ट देती है सब्जी मंडी को? तो कभी देखी नहीं भाई। हमने कभी नहीं देखी, लेकिन देती है, आपको इतना पता होगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने कभी पूछा है इनसे कि कहाँ है वो रेट लिस्ट, कहाँ है? तो हम भी कोताही करते हैं ना। हमें एक चीज़ खरीदनी है, हम खरीद के चले जाते हैं, बस यही होता है। हमें बस चीज़ चाहिए, चीज़ चाहिए ऑब्वियस। पता नहीं होना चाहिए कि ये एक्चुअल इसकी प्राइस क्या है। क्या कर लेंगे पता करा के? तो हम अपने हिसाब से लेंगे ना, हम अपने पॉकेट को देख के लेंगे ना। हमें हिसाब से ही देते हैं, 15 दिन की सब्जी आके ले लेते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, बस सब्जी लेनी है और जाना है, पूछना नहीं है। पूछने का काम उनका है, हाँ, वो उनका पूछनी है। है, वो रेट कराती हैं, मेरा काम पैसे देना है, मैं दे देता हूँ, बस खत्म। ऐसे आम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। और मगर बात यह है कि हमारे पता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस तरह से महंगाई आउटबाउंड फैल रही है और बढ़ रही है, मेरे ख्याल में किसी के भी बस में आप थोड़े अरसे के बाद ये सब्ज़ी भी नहीं रहनी, क्योंकि दाल वगैरह तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है हमारी दस्तरस से। गरीब आदमी दाल भी नहीं खा सकता, गोश्त भी नहीं खा सकता। हम लोग तो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है तो हम अफोर्ड कर जाते हैं, मगर गरीब लोग किस तरह से अफोर्ड करेंगे? अच्छा, लोगों का कहना है कि जो आप जैसे माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत ज़िंदगी दे, बहुत दौलत दे। आम लोगों का कहना है कि जो अमीर लोग आते हैं उनका वो जो फिक्स रेट है उसी में चीज़ लेके जाते हैं, फिर गरीब लोग उसी में पिस जाते हैं। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ये लोगों की राय बताइए आपको मैंने। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी कोई बड़ा तवंगर तो नहीं हूँ ना। नहीं, अभी आपने कहा ना कि हमें चीज़ लेनी है, जितनी भी मिलती है हम ले लेते हैं। वो रेट कराती हैं, वो लेती हैं, बार्गेनिंग भाभी करवाती है। बार्गेनिंग भाभी कराती हैं। अच्छा, भाभी दूर खड़ी हैं? हाँ, वहीं रहने दें उनको। अच्छा, वो मतलब वो आपकी वीडियो भी बना रही हैं? अच्छा। इनका कहना है कि रेट लिस्ट का हमें पता करने की ज़रूरत नहीं होती।
और मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए कि उसका रेट क्या है, हुकूमत ने उसका रेट क्या फिक्स किया है, उस हिसाब से फिर हम वो चीज़ खरीदते हैं कि 10 रुपये अगर ऊपर है तो वो तो चलता है, 500 या 50 रुपये या 200 ऊपर है तो गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। सर कैसे हैं आप? सर ये बताएं कोई रेट लिस्ट वगैरह होती है सब्जियों की? बिल्कुल होती है, रेट लिस्ट आती है। आपके पास इस वक्त मौजूद है? वो तो दिखाई नहीं रहे, वो कह रहे नहीं है। क्यों नहीं है? हम नहीं, आगे देख के आए। नहीं, नहीं, 2 दिन से आ नहीं रहा लिस्ट वाले। सही तो बोल। फिर 2 दिन से नहीं आ रही तो 2 दिन के बाद ये सब्जी कैसे बेचेंगे आप? क्या मतलब? किस रेट पे बेचेंगे? जो रेट आ रहा है मंडी से उस रेट पे बेचता हूँ। लोगों को तो पता नहीं है ना रेट लिस्ट क्या है। रेट लिस्ट का तो मतलब भाव वही होता है जो रेट लिस्ट से निकलता है। आलू किस हिसाब से बेच रहे हैं? आलू 40 रुपए किलो कैरेट उड़ा भाई। और वहाँ से कैसे आते हैं? वहाँ से 14 रुपये 1400 रुपये 35 रुपए किलो। तो बाहर बंदा खड़ा था उसने कहा 70 रुपए किलो दे रहे हैं आलू। आलू है। वो लाल आलू है। जी लाल आलू महंगा आता है, वो महंगा। 60 रुपए किलो आता है बंद गट्टे में। अब वैसे आपको लगता है रेट लिस्ट होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए, और लगी हुई होनी चाहिए? लगी हुई भी होना चाहिए। तो आपके आगे मालिक खड़े थे, उन्होंने बताया कि कोई लिस्ट नहीं है इस वक्त। मेरा मालिक नहीं, मेरी दुकान पर है लेस लिस्ट रोजाना की है। जरा दिखाए ना। दिखा दूंगा। रेट लिस्ट पे उठा के लेके आओ जरा। हाँ वो उठा के लेके आए जब तक ये भाई पुरानी है, लेकिन चले किसी के पास तो मौजूद है, ये भी ज़बरदस्त बात है। और 2 दिन से नहीं मिली, यहाँ भी ये पूरी मार्केट है। ज़रा हाँ क्या बोल रहे हैं? ये वज़ीर आज़म साहब से मेरी गुजारिश है, वो बार बार बोलते हैं महंगाई में और करूँगा। हाँ। अभी 150 रुपये चीनी बिक रही है किलो, पेट्रोल और महंगा करूँगा, आटा महंगा, हर चीज़। मजीद बोले 2 साल महंगाई और बढ़ाऊँगा। इमरान खान साहब कहते हैं ये कौन सा गरीब वो साल इंसाफ कर रहा है। और बोला मजीद 2 साल इतनी महंगाई होगी, आप 2 साल बर्दाश्त करें, उसके बाद मैं सस्ताई करूँगा। तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोग बुरा ही कहेंगे, वो ही अच्छे थे वज़ीर जो थे पिछले, जिनने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। अच्छा उन दिनों में जब वो पिछले वजीर थे आपके पास रेट लिस्ट लगी होती थी? जब भी नहीं होती थी। जब भी नहीं होती तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ उन्होंने सस्ताई तो रखी हुई थी, यहाँ तो हमारी हुकूमत ही बेईमाने और जो महंगाई कराई। नहीं अभी जो साईं ने बात की, भाई ने बात की ना, वो बड़े काम की बात की कि रेट लिस्ट होनी चाहिए, दुकानदार नहीं रखते। दुकानदार नहीं रखते, बाकी रेट लिस्ट जितने अफसरान हैं, ये रेट लिस्ट बनाने वाले, ये महकमा सारा, ये सब पैसे खुद लगा देते हैं। दुकानदारों को पकड़ो। दुकानदारों को पकड़ो, हम तो नहीं पकड़ सकते, हाँ निशानदेही हम ज़रूर करेंगे। और इधर ये भाई आए हैं, मेरे ख्याल में कुछ कोई रेट लिस्ट दिखाएं भाई, आप दिखा रहे थे कोई रेट लिस्ट पड़ी हुई है आपके पास, दिखाएं ज़रा। और कौन सी रेट लिस्ट, कितने साल पुरानी है? कितने साल नहीं है, आ ही नहीं रहा लिस्ट वाला। ये हैं, बात ही नहीं कर रहा है। ये इनके पास हैं। कौन से साल की है? 2021, 18/2021। तो ये रेट लिस्ट होती है, लगाई नहीं जाती, लेकिन भाई के पास मौजूद हैं और लोगों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन इनको दीवार पे चस्पा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आटा कितने का है, दाल कितने की है, टमाटर कितने के हैं, प्याज कितने के हैं। क्योंकि लोगों को जब पता होगा तो फिर वो अपनी जेब के हिसाब से चीज़ लेंगे ना, जब पता ही नहीं होगा तो दुकानदार के हिसाब से लेंगे। थैंक यू भाईजान, आपने हमें रेट लिस्ट लिखाई जो कि थोड़ी सी पुरानी थी। 2 दिन इन्होंने कहा कि 2 दिन से नहीं मिली, तो 2-3 दिन से नहीं मिली। तो ये कैसे, ये आप कैसे ले रहे हैं मिर्ची वगैरह? ये तो इनके रेट तो कुछ बेहतर हैं। है क्या? हाँ, हम भी आपकी तरह काम करते हुए नहीं सोचते कि गिर जाएंगे। हाँ भाई, इनका रेट तो कुछ बेहतर है। बेहतर है। जी 30 महंगाई के हिसाब से आपको क्या लगता है, किसी दुकान पे आपको रेट लिस्ट नजर आई? नहीं मुख्तलिफ दीवारों में गया, लेकिन किसी के पास नज़र तो नहीं आई, लोग लगाते नहीं है बाहर ही। तो हम आम लोग पूछते हैं उनसे किधर है रेट लिस्ट, हुकूमत का क्या रेट है, पूछते हैं हम। पूछते हैं लेकिन होती नहीं है इन लोगों के पास। आपको लगता है हम पूछते हैं? नहीं, जो हम जैसे लोग हैं, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो ज़ाहिर है पूछते हैं। आपने पूछा है? बिल्कुल मैंने पूछा रेट लिस्ट, क्या जवाब आया? होती नहीं है इन लोगों के पास। होती नहीं है तो इसका मतलब इनकी मर्जी का रेट चलेगा ना। ज़ाहिर है वो तो है। अब ये कहेंगे 200 के हम आपको आलू देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 100 है, तो क्या हम आलू लेके ना जाएं? वो तो देखें, पेट भरने के तो ज़ाहिर करना है ना। अब वो तो इसका मतलब दिमाग किसने खराब किया दुकान वालों का? ज़ाहिर है कस्टमर 200 बोल रहे हैं, 200 में ले रहे हैं। और आपके जैसे बहुत से अमीर लोग हैं, जैसे बाहर भाई ने कहा कि भाई चीज़ पसंद आ गई, मेरी आपकी भाभी ने पसंद कर ली, कितने की भी है मैंने ले ली। तो आप जैसे जो लोग होते हैं उन्होंने हम गरीबों को, ऐसा भी नहीं है।
असल में भी देखें आपको सामने मतलब छांट रहा हूँ इसमें से चीज़ की, हाँ छांट रहे हैं लेकिन रेट की बात कर रहे हैं। लेकिन वो बात है घबराना नहीं है। अच्छा आप नहीं घबरा रहे नहीं मैं नहीं घबरा रहा। क्योंकि पॉकेट भरी हुई है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भरी। तो टमाटर महंगा, आलू महंगा और मिर्चें महंगी, धनिया महंगी, सब कुछ महंगा, लोग परेशान। रेट लिस्ट हमें कहीं मार्केट में नज़र नहीं आई, जो पड़ी है पुरानी है। अभी भी बात करते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में मुतालबा बात कर रहे हैं कि सब्ज़ी के जो रेट है, सब्ज़ी मंडी के जो रेट लिस्ट होती है वो होती है कि नहीं, और क्या आम लोग या हम लोग पूछते हैं उस हवाले से। तो यहाँ पर लियाकताबाद की एक बड़ी मार्केट है सब्ज़ी मंडी की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या बेटा? अम्मा ये सब्ज़ी की दुकान पे या रेडी पर जब हम आते हैं मार्केट में तो क्या हम लिस्ट पूछते हैं कि बेटा लिस्ट दिखाओ हुकूमत का क्या रेट है सब्ज़ी का? हम पूछते हैं? लिस्ट के उससे थोड़ी बेचते हैं ये लोग तो। नहीं हम पूछते हैं, आप और हम पूछते हैं। नहीं पूछते हम तो पूछ के लेते हैं बेटा, मगर महंगी होती है थोड़ी ले लेते हैं और क्या। नहीं लिस्ट का पूछते हैं कि भाई लिस्ट क्या है? नहीं पूछते, हमें क्या पता। पूछना चाहिए हाँ पूछना चाहिए, सही कह रहे कि भाई हुकूमत ने क्या रेट दिए वो दिखाओ ज़रा। इस भाई के पास एक मिनट आए अम्मा, भाई लिस्ट दिखाओ। अम्मा आपको दिखाती हूँ। अम्मा ये एक हुकूमत की तरफ से रेट लिस्ट होती है जो सब्ज़ी वालों को मिलती है, मंडी को ये दी जाती है, जिसका आपको और हमें पूछना चाहिए। हाँ सही बात है, पूछना चाहिए बेटा। ये तभी हम अपनी जेब के हिसाब पता नहीं जो हिसाब से देते हैं हम लोग लेते हैं, कम करा देते हैं। अब क्या है, सब्जी बहुत महंगी है, अंदर जाके देखो आप। मतलब हमें पूछना चाहिए ना। नहीं सही बात है बेटा, हाँ अम्मा पूछना चाहिए बेटा, ये हमारे पूछना। थैंक यू, शुक्रिया अम्मा। अम्मा का कहना है कि हम नहीं पूछते लेकिन हमें पूछना चाहिए। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब्जी के रेट पे मंडी में जब आते हैं तो हम पूछते हैं रेट लिस्ट कहाँ है? नहीं बताते हैं, ये छुपा लेते हैं। नहीं हम पूछते हैं। आप पूछते हैं? आप पूछना, आपने पूछा हम है? भी पूछते हैं, कहते हैं नहीं ये रेट छुपा लेते हैं। फिर किस रेट? अपनी मर्जी से बेचते हैं ये। हाँ ये सब अपनी मर्जी से भत्ते आ रहे होते हैं इन लोगों के थानों में, समझे। ये लियाकताबाद के थाना, सुपर मार्केट का थाना, इनमें इन लोगों के सबके भत्ते बंधे हुए हैं। शाम को एटीएम के पास सारा माल जाता है इनका, हफ्ते के हफ्ता भत्ता बंधा हुआ है इन लोगों का, समझे। ये तो लूट मार का बाजार गर्म कर दिया है। मंडी में इतना महंगा नहीं है जितना महंगा यहाँ पर दे रहे हैं ये लोग। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम इनसे सवाल करें कि रेट लिस्ट दिखाओ? दिखाएंगे, मगर वो दिखा देंगे आपको, मगर पब्लिक को नहीं दिखाएंगे, पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। ये अपनी मर्जी के रेट निकलवा के लाते हैं वहाँ से, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी से। और हम वही ले भी तो लेते हैं। और हम ले लेते हैं, मजबूर है हम तो मजबूर है ना, लेंगे ना, बच्चों का पेट पालना है, समझे। ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा थोड़ा सा भाई ये बताएं रेट लिस्ट है आपके पास? दिखाएं ज़रा। ये वही दिखा रहे हैं जो उसने दिखाई? सेम है, सेम है, इसी हिसाब से चलते हैं आप, पक्का? लेकिन अभी ये बाबा ने कुछ कहा, आपने सुना? रेट के हिसाब से बहुत कम, यानी कि लिस्ट के हिसाब से बिकते हैं, वाजिब दाम रेट से भी कम बिक जाते हैं सौदे। आपके सामने हम बाबा से बात कर रहे थे, वो बात सुनी आपने? सुनी है बात वो। तो बाबा क्या बोल रहे थे? रेट के मुताबिक हम तो बोलते हैं सौदा लें ग्राहक, हम इसके मुताबिक देंगे रेट के मुताबिक सौदा ग्राहक से। ग्राहक बोलते हैं भाई इसको हम जानते नहीं है, आप जो रेट बेच रहे हैं वो बताइए रेट, बहुत से कस्टमर बोलते हैं। तो आप उनके हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं? जैसा मंडी का रेट होता है उस हिसाब से सौदे बिकते हैं। सब्जियों का रेट है ना, एक रेट पे नहीं बिकती है। जैसे आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, एक रेट पे बिकती नहीं है सौदे। इसके हिसाब से कितना चलते हैं? इसके हिसाब से 5 रुपये किलो, 3 रुपये किलो का फर्क पड़ जाता है, यानी कि ना किलो के ऊपर, किलो के ऊपर, किलो के ऊपर, और लोग ले लेते हैं। ठीक है, आपका फ़ायदा कितना होता है? फायदा तो कोई ये कभी दिखाया नहीं है हिसाब किताब। अच्छा अभी बाबा ने बोला कि कोई भत्ता वत्ता भी जाता है, वो कहाँ जाता है? भत्ता तो हम देते ही नहीं है, भत्ता अभी तो कोई भी नहीं दे रहा किसी को, भत्ता कोई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा भत्ता। तो बाबा गलत बोल रहे थे? पता नहीं क्या कह रहे हैं बाबा बोल रहे होंगे, उनको पता होगा बाबा को ज़्यादा। तो बाबा ने जो अभी बोला वो भी काम की बात ही थी कि भत्ता होता है, भत्ता जाता है, लोग आते हैं, लोग पैसे लेते हैं, और कहीं कहीं रेट लिस्ट मौजूद है, लेकिन ये क्योंकि मीडिया को दिखाने के लिए ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। आम लोगों को ये रेट लिस्ट नहीं दिखाई जाती, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। रेट लिस्ट का पता करते हैं हम? भाई रेट लिस्ट होते ही नहीं यहाँ सब अपने नहीं, हम पता करते हैं, पूछते हैं, लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देख के बड़ा खुशी हुआ कि आप आए और इन लोगों को बताया कि हाँ ये है।
समझा। आप लोग आने से कुछ मसला भी हल हो जाएंगे, तो अल्लाह पाक बेहतर करे, ये बहुत अच्छी बात अभी है। क्या रेट दे रहे हैं? उस रेट लिस्ट के हिसाब वो तो है ही नहीं। हाँ, ये 200 रुपये दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, आलू भी है, कोई 50 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, जैसे इनका जो मर्जी है वो करते हैं बस। रेट ज़्यादा ऊपर है, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई तो हो गई है, लेकिन आवाम का क्या फर्ज है? क्या हमें रेट लिस्ट नहीं पूछनी चाहिए? रेट लिस्ट पूछनी चाहिए, पूछनी चाहिए रेट लिस्ट। हम पूछते नहीं है ना, आप पूछते हैं नहीं, और ये अपने रेट से देते नहीं है, फिर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, फायदा उठाते हैं ये। क्योंकि उनको पता होता है ये पूछते ही नहीं है, हाँ, ये पूछते ही नहीं फिर है, अपनी मर्जी के रेट बताते हैं। ये अपनी मर्जी के बता रहे हैं। आप देखेंगे टमाटर 200 रुपये किलो होगा, टमाटर कितने सस्ते थे, 200 रुपए किलो। 200 रुपये किलो। आपने क्या लिया? मैंने तो लिया ही नहीं टमाटर, टमाटर लिया ही नहीं। लिया ही नहीं 200 रुपये किलो। तो हम जिस जगह पर खड़े हैं लियाकत आबाद की एक ये सब्जी मंडी है, जहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। ज़ाहिर डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन हम लोगों के लिए आए हैं, आवाम को ये जानकारी, ये नॉलेज देने के लिए कि जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि हुकूमत की जो रेट लिस्ट है वो दिखाएं, उस हिसाब से हम सब्ज़ी लेंगे। आप और हम ये नहीं पूछते, तो हम आवाम के लिए आए हैं। थोड़ी बहुत परेशानी हुई है, लेकिन उसको हम फेस करते रहेंगे। हाँ, सब अपनी अपनी मर्जी से, यहाँ कोई किसी का कुछ सुनने वाला नहीं। कोई टमाटर 50 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। इसी लेन के अंदर बेचती है ना, 80 रुपये पाव दे रहा है, आगे 60 रुपये दे रहा है, उससे आगे 50 दे रहे हैं, उससे आगे वो 50 रुपये दे रहे हैं। इधर देखें, हम रेट लिस्ट जो होती है वो पूछते हैं कि रेट लिस्ट किधर है? पूछते बोला ही नहीं, वो है ही नहीं, फिर हम उनके हिसाब से लेते हैं चीज़। बस और क्या करें? मतलब अक्ल तो हम में भी नहीं है ना, तो फिर क्या करें? नहीं खिलाएं बच्चों को, ये बताओ आप। लेकिन हम पूछेंगे तो उनको पता चलेगा ना, लोग पूछते हैं। नहीं तो फिर हम नहीं खिलाएं, बता दो। ये जब तक ये कुत्ते का बच्चा बैठा है ना, जब तक इसने तो जीना दुबर कर दिया सबका। क्या कहेंगे? तो सबको पता है कि गरीबों को जो है ना ख्वाब दिखा दिखा के है ना, उसने जो है ना मैं यूँ कर दूँगा, और उसने महंगाई भी महंगाई। कहीं 400 रुपये किलो है, कहीं 450 रुपये किलो बिक रही है। अब चावल कहीं 180 रुपये है, तो कहीं 200 रुपये किलो, कोई रेट का कुछ पता नहीं है। अगर मालूम करते हैं मैडम तो वो बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, आगे से ही महंगाई है। अब ये सारा सामान मैं लेकर आ रहा हूँ, टमाटर 200 रुपये किलो मिल रहे हैं, कोई 300 भी बेच रहा है, कोई 250 रुपये, कोई किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें। लेकिन भाई, आपको लगता है कि अगर हम इनसे सवाल करेंगे कि रेट लिस्ट दिखाओ, तो इनका जहन बनेगा कि दिखानी है? मैडम, इनको दिखानी होगी, इनको अगर बनी होगी तो पूछेंगे तो ना। जी पूछेंगे। पूछते कब हैं? जी सही कह रही हैं आप, पूछेंगे तो बताएंगे, वरना नहीं। बहुत से लोग हमें मिले, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं वो क्या होती है। हमें भी नहीं पता, लिस्ट तो होती है इनके पास बनी हुई, मगर उसमें कुछ पुरानी लिस्टें भी दिखा देते हैं कि अब नई लिस्ट बना के दिखा। हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि हमें लिस्ट देखनी चाहिए और उसके हिसाब से फिर सौदा खरीदना चाहिए, फिर उसी हिसाब से लेना हम चीज़, ठीक है ना? फिर ये नाजायज ही नहीं कर सकते, इसकी नहीं कर सकते मैडम, सही। हमें अपने अकल को भी खोलना है। जी बिल्कुल ठीक है। भाई का कहना है कि हमें अपनी अकल का इस्तेमाल भी करना है। आगे चलते, रश बड़ा हो गया है। कोई रेट लिस्ट है आपके पास सब्जी की जो भी आती है? होती है नहीं अभी। अभी क्यों नहीं है? आया ही नहीं है। वैसे आपको लगता है यहाँ पर पेस्ट होनी चाहिए वो लिस्ट? होनी चाहिए। तो क्यों नहीं है? आज मिली नहीं है। कैसे नहीं मिली? मंडी से आज मिली नहीं है। होनी चाहिए ना, क्यों? ये जरूरी काम है, कैसे नहीं है बताएं? मिली नहीं तो क्या करें? क्यों नहीं मिली? अरे मंडी में होती है, हमें इतने काम होते हैं, लेने की फुर्सत नहीं होती, और लिस्ट का कोई खास काम भी नहीं होता, और आपका फायदा भी हो जाता है कि लिस्ट नहीं है, चलो अपने हिसाब से बेचें। हिसाब से कोई हम बेचता भी नहीं है। रेट लिस्ट में अलग होते हैं, हमारे रेट अलग होते हैं, कि हमें मंडी से माल महंगा मिलता है, लिस्ट में रेट कम होते हैं। अच्छा, मंडी से क्या होता है, रेट क्या होता है आलू का? 10-20 रुपये ऊपर होते हैं तकरीबन हर आइटम पे। आप कितना रखते हो ऊपर? 1 किलो पे 5 रुपये 10 रुपये। हाँ, तो 50-60 रखते हैं। वो फिर वो रखते होंगे। रेट लिस्ट ना रखने का फायदे भी तो है। आ रहा हूँ ना, कोई फायदा नहीं है उसका लिस्ट का, उसमें रेट कम होते हैं, हमें माल महंगा मिलता है पीछे से, तो हम अपने हिसाब से बेचते हैं, लिस्ट पे नहीं बेचते। अच्छा, भत्ता वत्ता बंदा कह रहा था, किसको देते हैं भत्ता वत्ता? भी कोई देते हैं? भत्ते का पता नहीं है। आपको पता नहीं? चलें, अच्छी बात है आपके पास रेट लिस्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। जी अच्छी बात है ना? नहीं, बुरी बात है। बुरी बात है। चलें, अच्छा हुआ भाई ने एडमिट किया कि बुरी बात है, लेकिन गलती हमारी है। हमने इनको स्पेस दिया है कि आप हमें सही बात ना बताएं, और रेट लिस्ट हम नहीं पूछते, हमारा काम है पूछना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जी मंडी में हर रेडी पे या दुकानदार के पास एक हुकूमत का रेट लिस्ट होती है, एक जिससे हम सब्जी लेते हैं। तो क्या आप और हम वो रेट लिस्ट पूछते हैं? नहीं पूछते। पूछने चाहिए जी। क्यों पूछना चाहिए और क्यों नहीं पूछते? पूछना चाहिए। और क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? ये हमारी गलती है ना? फिर इनका क्या फ़ायदा होता है जब नहीं पूछते तो?
ये लोग फायदा, इनका फायदा हो जाता है। अपने हिसाब के रेट देते हैं ना? जी जी। तो अभी हम क्या करेंगे आज के बाद? अब पूछना चाहिए हमें। हम क्या कहेंगे भाई, रेट लिस्ट दिखाओ, क्या रेट है, क्या रेट? हुकूमत ने क्या फिक्स किया है? जी फिर ऊपर आप क्या ले रहे हो? जी सही बात है। तो थोड़ी बहुत हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं। जी जी बिल्कुल है ना? जी ठीक करना चाहिए। कोई मैसेज देंगी लोगों को, देख रहे हैं जिनको नहीं पता, कुछ कहना चाहेंगी लोगों को? जी पूछ के सौदा लेना चाहिए। लिस्टें देखनी चाहिए हमें जी जो बिल्कुल, हुकूमत ने फिक्स की हैं। जी बिल्कुल देखनी चाहिए। वो चाहे सब्जी हो, आटा हो, चीनी हो, कुछ भी हो। जी बिल्कुल। पहले पता- आटा इतना महंगा हो गया है, 360 रुपये 5 किलो आटा चल रहा है। चीनी 140 रुपये हो गई है। इतने रेट महंगे हो गए कि अब तो घर चलाना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया तो थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सलाम सर। बाबा जी, जब हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में या मंडी में, तो क्या हम उनसे पूछते हैं कि सब्जी की रेट लिस्ट कहाँ है जो हुकूमत ने फिक्स की है? ये नहीं हम पूछते, हम तो बस ये पूछते क्या भाव है। ये तो 200 रुपये किलो है, ये 250 है, ये 40 है, ये 100 है, इस तरह पूछते हैं। हम नहीं पूछते ना? ये लिस्ट नहीं पूछते। हमें पूछना चाहिए पूछना तो चाहिए ना, ताकि पता चले। पता चले। इनके पास होती ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है। होते नहीं है या हम पूछते नहीं है? आप एक बात बताएं। हम पूछते ही नहीं है। तो गलती किसकी है? गलती हमारी है। तो हम ये गलती क्यों करते हैं? अब ये जो पता नहीं। जेब में पैसे भी नहीं होते और इनकी मन मर्जी चलती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम 100 की चीज 400 में देते हैं। दे रहे हैं और कोई कुछ किस 100 200 है, कोई 160 रुपये। आपने क्या लिया है? मैंने टमाटर लिए हैं, मिर्च मसाला लिया है, सारा कुछ लिया है। टोटल सब्जी कितने की लिए? मेरा ख्याल है 1000 रुपया लग गया है। 1000 रुपया लग गया? हाँ। अभी 1500 को लगा हुआ हूँ। 1500 लग गए। हाँ। तो अगर रेट लिस्ट पता करते तो शायद कम होते। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन रेट लिस्ट तो हम पूछते हमें पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, बताता। पूछना तो चाहिए। हाँ पूछना तो चाहिए, ताकि इनके दिमाग थोड़े खुले कि बंदे पूछेंगे। तो पूछ के करना क्या, कोई एक्शन ही नहीं लेने वाला। नहीं बाबा, जब हम पूछेंगे ना जी तो हमारे लिए सहूलत होगी, वरना ये नाजायज फायदा उठाएंगे। वो तो आप जब बात कर रही हैं ठीक कर रही हैं, लेकिन वो लिस्ट ना पूछते हैं ना बताते हैं, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। चलने दो। ठीक है बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। बाबा का कहना है कि पूछते नहीं है और पूछेंगे भी तो क्या फ़ायदा होगा। तो बात ये है कि पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं और पढ़े लिखे बाशऊर नहीं भी हैं, तो भी पैसे तो हम ही भरते हैं ना, हमारी ही जेब से जाते हैं ना। तो पता होना चाहिए कि हुकूमत ने चीज़ों के क्या रेट फिक्स किए हैं और ऊपर से हमसे कितने दुगने लिए जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है जो पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और मौजू पर बात करेंगे। कैमरामैन सलमान मेहदी और सोहनी पारस को दिए इजाज़त।